हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आपके चैनल एजुकेशन हब में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, ABCD इज ए ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल DC and its diagonals intersect each other at the point O. Okay, so that AO upon BO equal to CO upon DO। तो यहां पर हम लोग एक ट्रेपेजियम की रचना करेंगे। हम लोग एक ट्रेपेजियम ड्रॉ करेंगे। ट्रेपेजियम का मतलब क्या होता है? जिसकी दो साइड्स जो है वो पैरेलल होती है। ये चतुर्भुज तो होता ही है, मतलब क्वाड्रिलेटरल तो होता ही है, लेकिन उसकी दो भुजा जो है, दो साइड जो है वो क्या होनी चाहिए? वो एक दूसरे की पैरेलल होनी चाहिए। तो समझिए ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, इसको हम लोगों ने नेम दे दिया A एंड B। ओके, और एक लाइन है, ये है C एंड D, ये है C एंड D। तो ये दोनों एक दूसरे की पैरेलल हो गई, ठीक है। लेकिन क्या है, ये AD जो है और BC जो है वो पैरेलल नहीं रहेगी। ओके, इसको हम लोग इस तरह भी ड्रॉ कर सकते हैं, इसको थोड़ा और छोटा कर देते हैं, तो ये हमारा इस तरह आ जाएगा। ओके, तो ये हम लोगों ने एक ट्रेपेजियम ड्रॉ कर लिया है। ओके, अब AB जो है वो DC के पैरेलल हो गई एंड इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर। ये जो है AC और BD, ये जो है एक लाइन दो है जो एक दूसरे को एक जगह कट करती है, और वो जहां कट करती है वो क्या है? वो हमारा O है। वो क्या है? O है। तो हम लोगों ने इस तरह क्वेश्चन के हिसाब से इसको एक ड्रॉ कर लिया है ट्रेपेजियम को। ओके, अब हम लोगों को प्रूव करना है कि भाई AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO। तो चलिए हम लोग अब इसको सॉल्व करेंगे। हमने जितनी चीज आपको बताई वो आपने समझ ली, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो क्या है, हम लोगों को प्रूव करना है। प्रूव क्या करना है? हम लोगों को प्रूव करना है कि भाई AO अपॉन BO ये इक्वल होगा CO अपॉन DO के। ओके, तो इस तरह अब हम लोगों को किस तरह सॉल्व करना है ये आपको सोचना पड़ेगा कि भाई इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, क्योंकि यहां पर AO और BO ये पोजीशन दो साइड की हो गई। ये बता रहा है कि जो है ये इक्वल है CO अपॉन DO। तो यहां पर कोई भी एक ट्रायंगल के अंदर जो है ये पैरेलल लाइन नहीं आ रही है। ओके, अभी इस ट्रायंगल की बात करें, CO और DO जो है ये एक ट्रायंगल किसके अंदर आ रहा है? DOC या COD के अंदर आ रहा है। इसके अंदर कुछ भी पैरेलल नहीं हो रहा है। ओके, इसी तरह AO और BO, AO और BO इसके अंदर भी जो है कोई पैरेलल नहीं है। तो हम लोगों को अपने दिमाग से एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी जो इस चारों के अंदर उस आए। वो लाइन जो है पैरेलल लाइन चारों के अंदर आए ताकि हम लोग उसको प्रूव कर सके। तो इसके लिए हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि भाई एक तो ये एंगल हो गया और एक ये एंगल हो गया, राइट। तो ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है वो किस एंगल के अंदर आ रहा है? इस एंगल के अंदर आ रहा है। ओके, और ये जो हिस्सा है ये किसके अंदर आ रहा है? ये इसके अंदर आ रहा है, राइट। तो मतलब BOC को अगर हम लोग छोड़ दें तो हम लोगों का जो है दो ट्रायंगल बन रहा है, उसके अंदर जो है ये चारों ऑप्शन आ रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? इस दो के अंदर कॉमन क्या है? दो के अंदर कॉमन ये है। तो हम लोग एक लाइन यहां से ड्रॉ करेंगे, किसके पैरेलल? ये हमारी पैरेलल लाइन रहेगी AB के पैरेलल, कि भाई हम लोग AB के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और वो यहां पे नाम दे देंगे OE। ओके, इसका नाम दे देंगे E, मतलब OE लाइन हो गई जो AB के पैरेलल है।
ओके, तो सबसे पहले गिवन क्या है हमारे पास? गिवन ट्रेपेजियम ए बी सी डी, हम लोगों के पास क्या गिवन है? गिवन है हम लोगों के पास कि भाई ए बी जो है वो पैरेलल है डीसी के। ओके, और हम लोगों को कुछ भी नहीं मालूम है और हम लोगों को ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लोगों ने जो कंस्ट्रक्ट की है हम लोगों को लिखना पड़ेगा कि भाई कंस्ट्रक्शन, हम लोग एक कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। ओके, इसको हम लोगों को लिखना पड़ेगा कि भाई कंस्ट्रक्शन हम लोग जो है ओ ई लाइन जो है ड्रॉ कर रहे हैं, ड्रॉ ओ ई पैरेलल, किसके पैरेलल? ये हम लोग ए बी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। ओके, अब आपको ये मालूम है कि ए बी जो है वो ऑलरेडी पैरेलल है डीसी के, ए बी पैरेलल है डीसी के, और हम लोग कंस्ट्रक्ट क्या कर रहे हैं कि भाई ओ ई जो है वो पैरेलल जो है ए बी के है। तो ऑटोमेटिक क्या होगा, ये जो ए बी है और डीसी है ये तो ऑलरेडी पैरेलल दिया हुआ है कि भाई ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, और हम लोग जो ओ ई लाइन जो पैरेलल ड्रॉ किए हैं ए बी के पैरेलल किए हैं, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, ये डीसी जो है वो भी ओ ई के पैरेलल हो गया। राइट ना, सीधी सी बात है कि ओ ई पैरेलल ए बी, और ऑलरेडी ए बी पैरेलल है डीसी के, तो इसका मतलब है कि जो है ये जो ओ ई है वो डीसी के भी पैरेलल हो गया। ओके, देयरफॉर ओ ई पैरेलल डीसी। ओके, इस तरह हम लोगों ने यहां पर कंस्ट्रक्शन की चीज को लिख दिया है। अब आप देखिए कि हमारे पास एक दो ट्रायंगल जो हमने बताए, सबसे पहले एक ट्रायंगल जो है एसीबी, एसीबी के अंदर ये पैरेलल लाइन आ रही है जो डीसी के पैरेलल है। ओके, और ट्रायंगल एबीडी, एबीडी के अंदर भी जो है ये ओई पैरेलल आ रही है, किसके पैरेलल आ रही है? वो एबी के पैरेलल आ रही है। दैट मींस ओ इज द कॉमन पैरेलल लाइन बोथ ट्रायंगल। राइट, तो हम लोगों ने सही ड्रॉ किया है। इसी तरह ड्रॉ करने के लिए आपको ड्रॉ करते समय आपको ध्यान में रखना है कि जो हम ड्रॉ कर रहे हैं वो दोनों के बीच की कॉमन लाइन हो। ओके, चलिए नेक्स्ट। तो इन ट्रायंगल एसीडी, इन ट्रायंगल एसीडी गिवन क्या दिया हुआ है? एसीडी के अंदर ओ ई पैरेलल डीसी, यहां पे लिख दीजिए बाई कंस्ट्रक्शन, बाई कंस्ट्रक्शन, कि भाई कंस्ट्रक्शन के हिसाब से जो है हमने ओई जो ड्रॉ किया है वो ऑलरेडी डीसी के पैरेलल हो गई। ये वहां पर इसके पहले भी हमने आपको समझा दिया है। ओके, तो बाई बीपीटी क्या हो जाएगा? इतना क्वेश्चन तो आप शुरू से समझते हुए आए हैं, तो बीपीटी आप आराम से निकाल लेंगे कि भाई ये और ये एक दूसरे की पैरेलल है इस ट्रायंगल में, तो जो है ये और इसका अपोन का हिस्सा जो है वो इसके और इसके अपोन के हिस्से के बराबर होगा। राइट ना, मतलब एओ और सीओ। राइट, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे बाई बीपीटी ए ई अपोन इक्वल टू एओ अपॉन सीओ। ओके, ये हमारा फर्स्ट हो गया। इसी तरह अब हमारा सेकंड ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, अब ट्रायंगल आ गया हमारा ए बी के साथ जो है, पहले तो इस लाइन के साथ था, अब इस लाइन के साथ क्या ट्रायंगल बन रहा है? ए बी डी। इन ट्रायंगल ए बी डी क्या गिवन है? यहां पे गिवन है कि भाई ओ ई जो है वो पैरेलल है ए बी, यहां भी बाई कंस्ट्रक्शन, बाई कंस्ट्रक्शन। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह हम लोग इसका भी जो है बाई बीपीटी, ये हमारा क्या निकल जाएगा? अब इस ट्रायंगल के अंदर, इस ट्रायंगल के अंदर निकल जाएगा ए बी डी के अंदर क्या हो रहा है? ए ई अपॉन ई डी,
यहां तो ये कॉमन आ रहा है, तो यहां पे सबसे पहले हम लोग लिख देंगे AE अपॉन DE इक्वल BO अपॉन DO। तो ये हमारा नंबर सेकंड हो गया। ओके स्टूडेंट, अब फ्रॉम 1 and 2 जब ये दोनों कॉमन है और दोनों इक्वल भी आ रहा है तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा कि भाई AO अपॉन CO इक्वल टू BO अपॉन DO। क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है आपका, केवल दिमाग लगाने का जरूरत है कि भाई हम लोग क्या करते हैं, अगर इस तरह का आता है तो हम लोग इसको इससे डिवाइडेड कर देते हैं और इसको इससे डिवाइडेड कर देते हैं। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, CO अपॉन DO। इसको इससे डिवाइडेड भी कर सकते हैं, इसको इससे भी डिवाइडेड कर सकते हैं। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे और AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO। यही हमको प्रूव करना था। ओके स्टूडेंट, आप इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और आपको जिधर लेफ्ट राइट करना है आराम से हो जाएगा और यही आएगा। ओके ओके डन।